महाराष्ट्र में आज बैलेट पेपर से वोटिंग होने जा रही थी। जी हां, ईवीएम से नहीं, तैयारी थी बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ईवीएम के विरोध में एक गांव ने ठाना था कि हम चेक करना चाहते हैं ईवीएम सही है गलत। उनके बूथ पर उनके गांव में जितने वोट पड़े उसे चेक करने के लिए अगली तस्वीर दिखाऊं। आज तैयारी थी बाकायदा सोलापुर में डमी वोटिंग की। गांव वालों ने टेबल बिछा दी, बाकायदा सबके नाम आ गए, बैलेट बॉक्स रख लिए गए। तैयारी ये थी, देखिए गांव की महिलाएं भी बैठी हैं कि आज हम बैलेट बॉक्स से वोटिंग कर देखेंगे। खुद अपने आप से तैयारी की थी, ईवीएम सही है गलत, बैलेट से वोटिंग कर काउंटिंग करेंगे, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उससे मिलान करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं। लेकिन मौके पर पहुंच गई पुलिस और पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया वोटिंग से पहले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा इलाका खाली हो गया, पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया। आइए आपको बताऊं गांव का क्या कहना है और गांव वाले किस तैयारी में थे। दरअसल ये आप देख रहे हैं बैलेट बॉक्स। महाराष्ट्र में सियासत गर्म है और एक तरफ सरकार शपथ की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ रिजल्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में ईवीएम पर सवाल उठाए गए, बैलेट पेपर से वोटिंग की तैयारी कर ईवीएम का मजाक बनाया गया। पुलिस ने बैलेट से डमी वोटिंग करने वालों को हिरासत में लिया है। यह पूरा मामला सोलापुर का है और सोलापुर के मारकरवाड़ी की यह घटना है दरअसल, जहां के बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। मारकरवाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा में पड़ता है और बीजेपी उम्मीदवार राम सतपुते को यहां 1003 वोट मिले थे, जबकि शरद पवार के उम्मीदवार को 843 वोट मिले थे। गांव के लोगों का कहना था कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ हुआ है। वहां के लोगों के मुताबिक गांव में 2000 वोट हैं, 1900 वोट पड़े हैं, लेकिन उनका दावा यह है कि यहां तो ज्यादातर शरद पवार के उम्मीदवार के वोटर हैं, लेकिन नतीजा बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में आया है। इसी के बाद बैलेट से डमी वोटिंग का फैसला किया गया ताकि यह बताया जा सके कि यहां पवार की पार्टी को वोट मिला है, लेकिन प्रशासन ने बैलेट से डमी वोटिंग पर रोक लगा दी है। 5 दिसंबर तक गांव में बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। बावजूद इसके वोटिंग की तैयारी थी, प्रशासन ने कार्रवाई की है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। सोलापुर जिले में मारकंडवाड़ी में आज लोगों ने खुद वहां पे बैलेट से चुनाव लेने की प्रक्रिया की थी, तो सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके बूथ भी कैप्चर कर लिए और इसलिए ये सरकार जो है जो आई हुई है वो जनता की नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं की वजह से बनी हुई है और इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। और जनता आज किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, ये सब इशू पे परेशान है और सरकार उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। और हम आज चुनाव आयोग के पास आए थे, देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात देश में पिछले कई दिनों से सर्वे पर बवाल हो रहा है। अलग अलग सर्वे की मांग हो रही है, सर्वे की मांग स्वीकार हो रही है तो उस पर हंगामा हो रहा है। अब जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की सर्वे की मांग हो रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर विवाद हो गया है। दरअसल आपको बताऊं पिछले कुछ दिनों में संभल की जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और बदायूं की जामा मस्जिद, अब इस पर बवाल हुआ। इन सर्वे पर आज हंगामा हुआ। खुद संसद में, अगली तस्वीर देखिए जरा, संसद में सांसदों ने इस पर सवाल उठाए जो कुछ संभल में हुआ, चाहे वो सर्वे की मांग हो या फिर हिंसा हो। 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ अलीगढ़ में जो कुछ संभल में हुआ, एएमयू के छात्रों ने अलीगढ़ में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्र खुद बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। ये तो संभल पर बवाल हो रहा था।